दोस्तों इस सेशन में हम सोल्व करने वाले हैं रेलवे एएलपी के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जज कर पाएँ और अपना स्कोर अच्छा बना सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किस प्रकार के ऊतक पानी को पौधों में ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दिया है इसमें स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी दिया है जीव ऊतक, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है फ्लोएम। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जाइलम। देखिए इसमें कि जाइलम एक समान ऊतक होता है जो पौधों में जड़ से पानी और खनिजों को ऊपर की ओर ले जाने यानी तने और पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। अगर आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि स्थायी और जीव ऊतक अन्य कार्य भी करते हैं। क्वेश्चन आगे है कि कार्बन के कौन से समस्थानिक परमाणु बमों में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है कार्बन 12, ऑप्शन बी दिया है कार्बन 14, ऑप्शन सी दिया है कार्बन 13, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कार्बन 14। कार्बन 14 का इस्तेमाल खासकर परमाणु बमों में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए इसमें कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है जिनका उपयोग रेडियोधर्मी डेंटिंग और परमाणु बमों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग जीवाश्मों और प्राचीन वस्तुओं की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आगे हैं कि धातु और अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का, ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में कुछ, ये इसमें हो जाएगा विद्युत का सुचालक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सोना, ऑप्शन बी दिया है लोहा, ऑप्शन सी दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी दिया है ग्रेफाइट। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होने के साथ साथ यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक भी माना जाता है क्योंकि यह कार्बन का एक रूप है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की फ्री मूवमेंट की वजह से यह विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन आगे दिया है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी दिया है वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी दिया है मेंडेल, ऑप्शन डी दिया है इसमें रॉबर्ट हुक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी वॉटसन एंड क्रिक। देखिए इसमें जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आगे दिया है कि न्यूटन का तीसरा नियम हमें क्या बताता है। ऑप्शन ए दिया है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है, ऑप्शन बी दिया है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन सी दिया है संवेग का संरक्षण होता है और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जिसको हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। देखिए इसमें कि न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है कि जब भी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर समान परंतु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है जिसको हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। क्वेश्चन आगे हैं कि जल में घुलनशील गैस कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो जल में घुलनशील होती है। देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील गैस होती है और इसमें कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। यह गुण इसे सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थों में उपयोगी बनाता है। क्वेश्चन आगे हैं कि विद्युत धारा की किस इकाई मापी जाती है। विद्युत धारा किस इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन ए दिया है ओम, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है वोट। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी एम्पियर क्योंकि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। देखिए इसमें कि विद्युत धारा की माप एम्पियर होती है जिसको ऐसा यूनिट भी आप कह सकते हैं जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन आगे हैं कि जब तक एक वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है निःशुल्क पतन, ऑप्शन बी दिया है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ऑप्शन सी दिया है स्थिर संतुलन, ऑप्शन डी दिया है त्वरित गति। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए निःशुल्क पतन क्योंकि जब एक वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है तो हम उसे कह सकते हैं निःशुल्क पतन। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया है कि जब तक कोई वस्तु या जब एक वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर अगर कोई वस्तु गिरती है तो उस पर कोई एक अन्य बल कार्य नहीं करता जिसे हम निःशुल्क पतन कह सकते हैं।
देखिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे आती है। क्वेश्चन आगे दिया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें हृदय, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है फेफड़े, ऑप्शन डी दिया है वृक्क अर्थात किडनी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, वृक्क अर्थात किडनी का काम होता है शुद्ध रक्त करने का, ये मेन काम होता है इसका। देखिए इसके बारे में कि वृक्क अर्थात किडनी रक्त को शुद्ध करना अर्थात शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालने का काम ही करते हैं। यह शरीर के जल और संतुलित जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको संतुलन बनाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन इसी तरह अगला है कि किस हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी दिया है थायरोक्सिन और ऑप्शन डी दिया है टेस्टोस्टेरोन। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसको हम तनाव हार्मोन भी कह सकते हैं। देखिए इसमें कि एड्रेनलिन को तनाव हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जिससे कि हृदय गति तेज करते हैं और मस्तिष्क को सचेत करता है। क्वेश्चन आ गए हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 30 दिन, ऑप्शन बी दिया है 60 दिन, ऑप्शन सी दिया है 90 दिन और ऑप्शन डी दिया है 120 दिन। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 120 दिन। हमारे शरीर के अंदर या मानव शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं का टाइम पीरियड 120 दिन का होता है। देखिए इसमें कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और नई आरबीसीज लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का वाष्पन किस प्रतिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी दिया है श्वसन, ऑप्शन सी दिया है परिवहन, ऑप्शन डी दिया है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। देखिए कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में जड़ों से पानी सोखा जाता है और पत्तियों के माध्यम से वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ दिया जाता है। क्या कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधों में जड़ों से पानी सोखने के कारण और पत्तियों के माध्यम से वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया पौधों में जल के परिवहन को संतुलित बनाने का काम करती है। क्वेश्चन इसी तरह आगे दिया है कि मस्तिष्क के किस हिस्से को आसमिक क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शंस का केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है परम मस्तिष्क, ऑप्शन बी दिया है परम मस्तिष्क अंड, ऑप्शन सी दिया है मेरुदंड, ऑप्शन डी दिया है अधर मस्तिष्क। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोला जाता है। देखिए आसमिक क्रियाएं जिसको रिफ्लेक्स एक्शन सामान्यतः मेरुदंड या स्पिनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है, जहां बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के त्वरित प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यह शरीर को अचानक उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाने में मदद करती है। क्वेश्चन आगे हैं कि भारत में संसद द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए दिया है संसद, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी दिया है कैबिनेट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ही भारत के अंदर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार होता है। देखिए इसके बारे में कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्थाएं होती है, यह संस्थाएं हैं भारत के अंदर जिनको संविधान, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके तहत अदालतें जांच कर सकती है कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा जो भी पारित कानून है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अवैध घोषित कर लिया जाता है। क्वेश्चन आगे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी दिया है प्रस्तावना जिसको प्रियम्बल कह सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी प्रस्तावना। देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी वंचित व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और राज्य किसी भी धर्म को विशेष नहीं मानता। ठीक है। क्वेश्चन आगे है कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है।
ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 368। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। देखिए, भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना, देखिए इसमें आगे है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करना, उसको निर्धारित करना होता है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 सालों में इसका गठन करता है। क्वेश्चन आगे है कि भारतीय संसद को या भारतीय संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? परमानेंट हाउस इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है लोकसभा, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा, ऑप्शन सी दिया है विधानसभा और ऑप्शन डी दिया है विधान परिषद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा, जिसको हम परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। भारतीय संसद का राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है, जिससे कि सदन का अस्तित्व लगातार बना रहता है। आज का अंतिम क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों इमरजेंसी प्रोविजंस का उल्लेख है? ऑप्शन ए दिया है भाग 3, ऑप्शन बी दिया है भाग 4, ऑप्शन सी दिया है भाग 15, ऑप्शन डी दिया है भाग 18। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, भाग 18। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर आप भाग देखें तो भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिन्हें हम संकट के समय लागू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ही प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।